वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो मैं आपके लिए वहाँ पर एपिसोड डालता रहूँगा। थैंक यू। रिश्तों की अधूरी गूंज। अध्याय 1। जन्म का दर्द। सुमित्रा के दिल में भारी दर्द था, और उसकी आंखों में वह डर था जो किसी नन्हे बच्चे के जन्म से पहले एक माँ के दिल में पलता है। वह जानती थी कि जो कुछ भी होने वाला था वह आसान नहीं था। उसका मन और शरीर दोनों ही थक चुके थे, लेकिन एक अनकहे डर ने उसे घेरे रखा था। उसकी आंखों के सामने उन दिनों के ख्याल थे जब अभय ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वह बच्चा लड़का हुआ तो वह उसे अपनाएंगे, लेकिन अगर लड़की हुई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक पितृसत्तात्मक सोच थी, लेकिन सुमित्रा ने इसे न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया था। वह जानती थी कि अभय का गुस्सा और उनके रिश्ते की जटिलताएं अब उस फैसले पर टिकी थीं। जन्म के दिन जब सुमित्रा ने अस्पताल की सफ़ेद दीवारों को देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी अन्य दुनिया में खड़ी हो। घड़ी की टिक टिक से हर सेकंड भारी हो रहा था, और उसे लगा कि वह किसी भी क्षण टूट सकती है। दर्द और भावनाओं के बीच उसकी नज़रों से एक आंसू गिरा। यह आंसू उस बच्चे के लिए था जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, जिसे जन्म देने के बावजूद उसने कभी अपना नहीं माना था। वह घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। उसकी आंखों में घना अंधेरा था, और सर्दियों की रात की शांति में वह खामोशी को महसूस कर सकती थी। अचानक उसने महसूस किया कि कुछ बुरी तरह से गलत हो रहा है। उसे एक अप्रत्याशित दर्द हुआ, और फिर वह चिल्लाए। एक औरत का दर्द एक माँ की पूरी दुनिया को बदल देता है, और यही हुआ। उस दर्द के बीच उसने अपना बच्चा दुनिया में लाया, लेकिन ये बच्चा जो उसकी बाहों में था वह नहीं था जिसे वह चाहती थी। वह एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक लड़का था जो अपनी जिद्दी और कड़ी तकदीर के साथ इस दुनिया में आया था। जब उस नन्हे बच्चे को डॉक्टर ने सुमित्रा के पास रखा तो उसके अंदर कोई एहसास नहीं था। उसे केवल गुस्सा और निराशा महसूस हो रही थी। ये बच्चा, जिसकी वजह से उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, अब उसकी बाहों में था। सुमित्रा ने उसे देखा और फिर उसे तुरंत एक नर्स को सौंप दिया। वह जानती थी कि इस बच्चे के लिए उसे कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि उसके पति अभय ने पहले ही कह दिया था कि वह इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद सुमित्रा को घर जाने के लिए कह दिया गया। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, और उसका दिल खाली था। उसे महसूस हुआ कि उसने किसी को ठुकरा दिया है, लेकिन यह वही था जिसे उसने चुना था। घर लौटने के बाद सुमित्रा ने अभय से यही कहा, वह अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वह एक अनाथालय में रहेगा, क्योंकि हम उसे नहीं रख सकते। अभय, जो पहले ही इसके लिए तैयार था, कुछ नहीं बोला। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह बस अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता था, और उस बच्चे का क्या होगा यह उसके लिए मायने नहीं रखता था। इस निर्णय के बाद सुमित्रा और अभय दोनों ने मिलकर उस बच्चे को अनाथालय भेज दिया। ये निर्णय शायद सुमित्रा का अंतिम था, लेकिन उस छोटे से बच्चे का भाग्य तो कुछ और ही था। उसकी कहानी सिर्फ शुरू हुई थी। वह बच्चा जो उस वक्त पूरी दुनिया से ठुकराया गया था, अब अपने आप को एक नई पहचान देने की ओर बढ़ रहा था। अनाथालय की दीवारें। अनाथालय की दीवारें, जो कभी घर जैसी लगती थीं, अब आर्यन के लिए कटीली झाड़ियों की तरह हो गई थीं। वह बच्चा, जिसे कभी माँ बाप की ममता का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला, अब वहाँ पड़ा हुआ था, बिना किसी की देखभाल के। उसकी आंखों में सवाल थे जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिल सकते थे, लेकिन फिर भी वह अपने छोटे से दिल में एक उम्मीद रखता था कि कहीं तो उसकी पहचान है, कहीं तो उसे अपनी मंजिल मिलेगी। अनाथालय के बच्चे, जिनमें से कोई भी अपना असली परिवार नहीं जानता था, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन आर्यन उनमें सबसे अलग था। वह कुछ विशेष था। वह जानता था कि उसके पास एक सपना है, और उसे कभी न कभी इसे पूरा करना था। उसकी मानसिकता और सोच में एक खास ताकत थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह उन बच्चों से बिल्कुल अलग था जो अपना दर्द और अपनी तकलीफें दूसरों से छुपाते थे। वह खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझता था। उसके पास एक विचार था कि वह अपनी पहचान खुद बनाएगा। अपने अतीत को छोड़कर वह आगे बढ़ने का सपना देखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, और आर्यन की जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी परवाह की। 3 दोस्त जो उसकी जिंदगी के हिस्से बन गए। ये तीनों, वीर, काव्या और रोहित, आर्यन के लिए सिर्फ दोस्त नहीं थे। वे उसके लिए एक परिवार की तरह थे।
उन्होंने न केवल उसे मदद दी, बल्कि उसे यह एहसास दिलाया कि वह कभी अकेला नहीं था। आर्यन, तुम कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, वीर ने एक दिन कहा, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम में वो ताकत है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। कव्या और रोहित ने भी यही कहा। उन्होंने उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ये दिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जो दिल से बनते हैं। नई राह की शुरुआत। आर्यन ने अपनी पहचान को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। उसने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप के माध्यम से कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वह अब किसी और से नहीं, बल्कि खुद से मुकाबला कर रहा था। कॉलेज के पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समाज के कई लोग उसे एक अनाथ समझते थे, लेकिन आर्यन ने कभी भी अपनी स्थिति को कमजोरी नहीं समझा। उसने महसूस किया कि उसे इस लड़ाई में अकेले नहीं रहना है, क्योंकि उसके पास उसके दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ खड़े थे। यहाँ से आर्यन का सफ़र शुरू हुआ, एक संघर्ष जो उसकी पहचान और आत्मसम्मान के लिए था। वह जानता था कि उसका अतीत उसे कभी भी वापस नहीं खींच सकता। अब वह अपने भविष्य की ओर देख रहा था और उसने तय किया कि वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1 अब तक का सिर्फ आर्यन की यात्रा का प्रारंभ है। उसे अपनी पहचान बनाने, अपने पुराने रिश्तों से मुक्ति पाने और नए रिश्तों में बंधने की चुनौती का सामना करना है। क्या वह अपने माता पिता को माफ कर पाएगा, या फिर वह अपने पुराने रिश्तों को पूरी तरह छोड़कर अपनी नई पहचान और परिवार बनाएगा? रिश्तों की अधूरी गूंज। अध्याय 2 एक नई शुरुआत। आर्यन के जीवन में बदलाव की हवा चलने लगी थी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वह खुद को साबित करने के लिए एक नया अवसर पा चुका था। अतीत की छायाएं अब उसे अधिक परेशान नहीं करती थीं। वह जानता था कि जिन रिश्तों ने उसे कभी ठुकराया था, अब वे कुछ भी नहीं थे। असल में वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। कॉलेज का पहला महीना आर्यन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह हर दिन नया कुछ सीखता था, न सिर्फ किताबों से बल्कि लोगों से भी। वह जानता था कि उसे कुछ विशेष करना होगा ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा दे सके। उसकी मेहनत ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। पहले जब उसे लगता था कि उसका कोई उद्देश्य नहीं था, अब वह समझने लगा था कि उसे अपनी पहचान और अपने सपनों की तलाश करनी थी। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी मुलाकात वीर से हुई थी, जो उसी कॉलेज का छात्र था। वीर एक आत्मविश्वासी और खुले दिल का लड़का था। उसने तुरंत आर्यन से दोस्ती की और उसे कॉलेज के माहौल में घुलने मिलने में मदद की। वीर की मदद से आर्यन ने कॉलेज की दुनिया को समझना शुरू किया। तुम में कुछ खास है, आर्यन, वीर ने एक दिन उसे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। ये चमक तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं ले जाएगी। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद ये चमक उस अंधेरे में विकसित हुई है जिसे मैं पहले महसूस करता था। वीर की दोस्ती ने आर्यन को वह साहस दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। वीर के साथ समय बिताने से आर्यन को महसूस हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खुद को समझना और उन लोगों के साथ रहना है जो आपकी अच्छाई और मेहनत को पहचानते हैं। कॉलेज में आर्यन का ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को और अधिक जानने का भी प्रयास किया। वह अब जानने लगा था कि उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। एक दिन वीर ने उसे बताया कि कॉलेज में एक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता हो रही है और उसने आर्यन से उसमें भाग लेने का सुझाव दिया। तुम में वह क्षमता है, आर्यन, वीर ने कहा, तुमने मुझे हमेशा प्रभावित किया है, तुम अगर चाहो तो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी खुद को प्रोग्रामिंग में नहीं देखा था, लेकिन वीर के उत्साह और विश्वास ने उसे एक नई दिशा दी। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। नई उम्मीदों का जन्म। आर्यन ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार किया। इसके लिए उसे महीनों तक कठिन मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी नई शुरुआत का हिस्सा था। एक दिन जब वह अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर काम कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा था, बल्कि वह अपनी पहचान को भी एक नए रूप में ढाल रहा था। तुमने अच्छा किया, आर्यन, कव्या ने एक दिन उसे कहा, तुमने न सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, बल्कि तुमने खुद को भी चुनौती दी। कव्या एक शांत और समझदार लड़की थी, जो हमेशा आर्यन के साथ रहती थी। उसकी मदद और समर्थन ने आर्यन को और भी मजबूती दी।
कव्या ने उसे सिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के होते हैं। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह अवसर उसके लिए कुछ खास था। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक चुनौती पार नहीं की थी, बल्कि उसने अपनी क्षमता को भी पहचान लिया था। हालांकि वह प्रतियोगिता नहीं जीत पाया, लेकिन उसने अपनी उम्मीदों को नई दिशा दी। ये शुरुआत है, आर्यन ने खुद से कहा, मैंने अपना सबसे अच्छा दिया है और यही सबसे बड़ी जीत है। समझ और आत्मविश्वास की ओर कदम। आर्यन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसने महसूस किया कि उसके पास अब वह शक्ति है जिसे वह पहले कभी नहीं पहचान सका था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और उसके दोस्त वीर, कव्या और रोहित उसके साथ हमेशा खड़े थे। वे उसे न केवल प्रोत्साहित करते थे बल्कि उसे समझने की कोशिश करते थे। रोहित, जो हमेशा शरारती और मजाकिया था, एक दिन आर्यन से बोला, तुमने हमेशा मुझे प्रेरित किया है आर्यन। मुझे लगता है कि तुमने खुद को हर मुश्किल से बाहर निकाला है। ये सिर्फ शुरुआत है, तुम और बहुत कुछ कर सकते हो। रोहित की बातों में सच्चाई थी। आर्यन ने देखा कि उसकी जिंदगी में उन रिश्तों का महत्व था जो दिल से थे। वह जानता था कि उसे उन रिश्तों को संजोकर रखना है जो उसकी सफलता में साथी बने थे। कॉलेज के अंत तक आर्यन का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। उसने प्रोग्रामिंग की दुनिया में खुद को साबित किया और अब उसके पास अपने सपनों को पूरा करने का पूरा विश्वास था। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हुए, अब आर्यन की कहानी में नया मोड़ आने वाला था। उसकी मेहनत और दोस्ती ने उसे न केवल सफलता दिलाई, बल्कि उसने अपने अतीत को भी पीछे छोड़ दिया। वह जानता था कि वह एक नई शुरुआत के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। अब उसे किसी से भी यह साबित नहीं करना था कि वह किसी के प्यार या सहारे का मोहताज नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन की पहचान एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान के रूप में बनती गई। उसने समझ लिया था कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, बल्कि वे दिल से होते हैं। अब वह अपने पुराने रिश्तों को देखता था और उसे कोई पछतावा नहीं था। आर्यन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान लिया था और अब वह सिर्फ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। उसके रास्ते में नए रिश्ते, नई मुसीबतें और नए अवसर आ रहे थे, लेकिन अब वह किसी भी मुश्किल से डरता नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले अध्यायों में आर्यन की कहानी आगे बढ़ेगी। वह अपने करियर में सफलता हासिल करेगा, लेकिन पुराने रिश्तों का सवाल अभी भी उसके दिल में एक गहरे सवाल की तरह रहेगा। क्या वह अपने माता पिता से मिलकर उनका सामना करेगा, या वह अपनी नई पहचान को पूरी तरह से अपनाएगा? रिश्तों की अधूरी गूंज। अध्याय 3, पुराने रिश्तों का सामना। आर्यन की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। कॉलेज के दिनों में उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में भी कड़ी मेहनत की। वीर, कव्या और रोहित की दोस्ती ने उसे वह ताकत दी जिसकी उसे कभी जरूरत थी। धीरे धीरे वह अपनी पहचान को महसूस करने लगा, लेकिन एक चीज उसे हमेशा परेशान करती रही, उसके माता पिता का ठुकराया हुआ अतीत। आर्यन के मन में अक्सर यह सवाल उठता था, क्या मैं अपने माता पिता से कभी मिल पाऊंगा? क्या वे मुझे कभी स्वीकार करेंगे? ये सवाल उसकी आत्मविश्वास की दीवार में एक दरार डालता था, जिसे वह समय समय पर भरने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी वह टूट जाता। एक दिन वीर ने आर्यन से कहा, तुम हमेशा अपने अतीत से जूझते रहते हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पुराने रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखो। अगर तुम उनसे मिलते हो तो शायद तुम्हें अपनी पहचान के बारे में कुछ और जवाब मिलें। ये बात आर्यन के दिल में गूंज गई। वह जानता था कि यह सही समय था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं वह फिर से उसी दर्द में न फंसा रहे जो उसने अतीत में झेला था। फिर भी कुछ अंदर से उसे यह महसूस हो रहा था कि उसे इस मुद्दे का सामना करना होगा। वह ये जानता था कि अगर वह कभी अपनी पूरी पहचान को स्वीकार करना चाहता था तो उसे अपने अतीत के साथ निपटना होगा। अनाथालय से एक कदम आगे, आर्यन ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह समय है, मुझे अब उनके साथ अपने रिश्ते का सामना करना होगा। वीर, कव्या और रोहित ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। वे जानते थे कि यह निर्णय आर्यन के लिए कितना बड़ा था, लेकिन वे ये भी समझते थे कि यह उसके लिए जरूरी था। वे उसे यह समझाते रहे कि जो कुछ भी हो, वह हमेशा उनके साथ रहेगा। आर्यन ने अपने माता पिता का पता लगाया और एक दिन अपने घर जाने का फैसला किया। ये कदम उसके लिए जितना कठिन था, उतना ही महत्वपूर्ण भी था।
घर पहुंचते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोच रहा था, क्या वे मुझे अपनाएंगे? क्या मुझे उनका प्यार मिलेगा, या मैं वही ठुकराया हुआ बच्चा बनकर रह जाऊंगा? घर की परखते हुए वह पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा। ये वही घर था जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन अब वहां एक खामोशी थी। दरवाजा खुलते ही उसकी मां सुमित्रा सामने आई। सुमित्रा की आंखों में थोड़ी सी हैरानी और कुछ खोया सा भाव था। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे आपसे बात करनी है, माँ। सुमित्रा ने उसे देखा और फिर एक लंबी चुप के बाद बोली, तुम बड़ा हो गए हो, आर्यन। उसकी आवाज में एक प्रकार का ठंडापन था, लेकिन आर्यन ने इसे समझने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ है कि मैं अपनी जिंदगी को अकेले नहीं जी सकता, आर्यन ने कहा। मैंने कभी आपसे पूछा नहीं कि आपने मुझे क्यों ठुकराया, लेकिन अब मुझे ये समझने की जरूरत है। सुमित्रा ने आहिस्ते से सिर झुका लिया और फिर बोली, तुम उस समय हमारे लिए एक बोझ बन गए थे। हम तैयार नहीं थे। तुम्हारा जन्म हमारे जीवन में एक बदलाव की तरह था, जिसे हम न समझ पाए और न ही स्वीकार कर पाए। ये शब्द आर्यन के लिए जैसे एक गहरी चोट की तरह थे। वह जानता था कि यह उसका अतीत था, लेकिन इसे सुनने में अब भी दर्द हो रहा था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब क्या था? क्या आप कभी मुझे अपनाने के बारे में सोचते भी थे? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने सोचा था कि तुम हमारे लिए बोझ बनोगे। हम खुद अपने जीवन से जूझ रहे थे और तुम्हारे आने से हमें और परेशानी महसूस होने लगी थी। लेकिन अब हम समझते हैं कि तुम भी एक इंसान हो और तुम्हें भी हमारा प्यार चाहिए था। ये सुनकर आर्यन का दिल भारी हो गया। उसे यह स्वीकार करना कठिन था, लेकिन उसने सोचा, क्या ये वही प्यार है जिसकी मुझे कभी तलाश थी? रिश्तों की नई शुरुआत। आर्यन के दिल में बहुत सी भावनाएं उमड़ी। वह अपनी मां के पास बैठा था और दोनों के बीच का लंबा अंतराल अब कम होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि शायद वह अब अपने पुराने दर्द को खत्म कर सकता है, लेकिन यह उसे अकेले नहीं करना होगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आर्यन ने धीरे से कहा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और मुझे ये बताएं कि आप अब मुझे अपना सकते हैं। सुमित्रा ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, मैं जानती हूं कि अब मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूं। तुम मेरे बेटे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करोगे। ये सुनकर आर्यन का दिल हल्का हो गया। वह जानता था कि यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने इसे पार कर लिया था। उसके सामने अब एक नया रास्ता था, एक रास्ता जो उसे अपने पुराने दर्द और रिश्तों से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जा सकता था। आर्यन और सुमित्रा के बीच अब रिश्ते का नया सिरे से जन्म हुआ था। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसके पास अब एक नई पहचान है, एक पहचान जिसे उसने खुद बनाया था। नए रिश्तों की शुरुआत। आर्यन की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उसके माता पिता से मिलने के बाद वह अपने अतीत के काले बादलों से बाहर निकल चुका था। अब वह जानता था कि रिश्ते कभी भी पुराने नहीं होते, वे बस हमें सही समय और सही दिल से मिलने का इंतजार करते हैं। आगे के अध्यायों में आर्यन को और भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। वह अपने माता पिता से नई पहचान बनाने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी रिश्तों की नई परिभाषा स्थापित करेगा। क्या वह अपने पुराने रिश्तों को पूरी तरह से अपनाएगा, या वह सिर्फ अपनी नई पहचान पर ही ध्यान देगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय आर्यन के संघर्ष और उसकी नई पहचान के बारे में होगा। वह अपने माता पिता से स्वीकार किए जाने के बाद क्या अपने भविष्य को पूरी तरह से अपने हाथों में ले पाएगा? रिश्तों की अधूरी गूंज। अध्याय 4, जख्मों के निशान। आर्यन ने अपनी मां से मुलाकात के बाद अपने जीवन में एक हल्की सी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। उसने जो बातें अपनी मां से सुनी थीं, वे बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम हमारे लिए बोझ थे। ये शब्द उसके लिए ऐसा घाव था जो वक्त के साथ भी भर नहीं पा रहा था। अपने दोस्तों के पास लौटकर उसने वीर, कव्या और रोहित को सब कुछ बताया। वीर ने उसकी बातें सुनकर गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था। लेकिन तुमने जो किया, वह साहस का काम था। हर कोई अपने डर और अतीत का सामना नहीं कर पाता। कव्या ने धीरे से कहा, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता अब पूरी तरह बदल चुके हैं? वे तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता।
उनकी बातों में पछतावा तो था, लेकिन कहीं न कहीं मैं अब भी उनकी मंशा पर विश्वास नहीं कर पा रहा। पुरानी यादों की परछाई। उस रात जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था तो उसके मन में बचपन की कई यादें ताज़ा होने लगीं। उसे याद आया कि कैसे वह एक छोटे से बच्चे के रूप में अनाथालय में बैठा करता था, ये सोचते हुए कि उसके माता पिता उसे लेने आएंगे। वह हर बार दरवाजे की ओर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे याद आया कि कैसे अनाथालय के बच्चों ने उसे ठुकराया हुआ कहकर चिढ़ाया था। वह अकेले में रोता और खुद से वादा करता कि एक दिन वह खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब जब उसने अपनी माँ को सामने देखा था और उनसे ये सुना था कि वह उनके लिए एक बोझ था, तो वह अपने सारे बचपन के दर्द को फिर से महसूस करने लगा। क्या मैं कभी इन जख्मों से बाहर निकल पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। एक नई दिशा की तलाश। अगले दिन वीर ने आर्यन को एक नई राह दिखाने की कोशिश की। वह उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया जो जीवन के जख्मों को भरने में मदद करता था। आर्यन पहले थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन वीर ने उसे समझाया, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है और यह जरूरी है कि तुम अपने मन के बोझ को हल्का करो। डॉक्टर राधा, जो मनोवैज्ञानिक थी, ने आर्यन से बहुत शांत तरीके से बात की। उन्होंने उसकी सारी बातें सुनी और फिर कहा, आर्यन, तुमने जो भी सहा है वह तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन जो दर्द तुम्हारे अंदर है वह तभी कम होगा जब तुम खुद को माफ करोगे। आर्यन ने पूछा, खुद को माफ करूं? लेकिन गलती तो मेरी नहीं थी। डॉक्टर राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अंदर यह भावना है कि शायद तुम्हारे होने की वजह से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ा। तुम्हें खुद को ये बताना होगा कि तुम्हारा होना किसी के लिए बोझ नहीं था। तुम इस दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए आए हो। यह बातें आर्यन के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि शायद वह अपने आप से ही लड़ रहा था। दोहरी जिंदगी का संघर्ष। हालांकि आर्यन ने खुद को माफ करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। एक ओर वह अपने माता पिता के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर वह अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। कॉलेज में उसने अपनी पढ़ाई और प्रोग्रामिंग प्रतियोगिताओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे यह समझ में आ गया था कि उसका करियर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसने वीर और रोहित के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जो कॉलेज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला था। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और अपने भविष्य के लिए भी मेहनत कर रहा था। परिवार से दूरी का एहसास। आर्यन ने कई बार अपनी मां से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती। वह ये समझने लगा था कि शायद उनके रिश्ते में वह गर्मजोशी कभी नहीं आ पाएगी जिसकी उसे उम्मीद थी। एक दिन उसने वीर से कहा, मैंने सोचा था कि अपने माता पिता से मिलकर मुझे राहत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनसे कभी वैसा रिश्ता नहीं बना पाऊंगा जैसा मैं चाहता था। वीर ने उसे सांत्वना दी और कहा, आर्यन, हर रिश्ते को समय चाहिए। अगर वे तुम्हारे लिए सही हैं तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उनके बिना भी पूरा हो सकता है। एक नई राह की ओर। आर्यन ने अपने दोस्तों और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि वे दिल से बनते हैं। उसने वीर, कव्या और रोहित के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया। कॉलेज की प्रतियोगिता में जब उसने अपने प्रोजेक्ट को पेश किया तो सभी ने उसकी तारीफ की। उसने ये साबित कर दिया कि वह न सिर्फ अतीत के दर्द से बाहर निकल सकता है, बल्कि अपने भविष्य को भी संवार सकता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद आर्यन ने खुद से कहा, मेरा जीवन मेरी मेहनत का परिणाम है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अगले अध्याय की झलक। आर्यन की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या वह अपने माता पिता को पूरी तरह माफ कर पाएगा? और क्या वह अपने रिश्तों में स्थिरता ला पाएगा, या वह सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय आर्यन के रिश्तों और उसके करियर के बीच संतुलन की कहानी बताएगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि क्या वह अपने माता पिता के साथ कोई नई शुरुआत कर पाएगा या नहीं। अध्याय 5, रिश्तों और सपनों की लड़ाई। कॉलेज प्रतियोगिता में जीतने के बाद आर्यन की जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। ये जीत उसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी,
बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का प्रमाण भी थी। लेकिन ये खुशी अधिक समय तक टिक नहीं पाए। उसके अंदर कहीं न कहीं अब भी एक खालीपन था, अपने माता पिता के साथ रिश्ते का खालीपन। कॉलेज के बाद एक दिन जब वह अकेला अपने कमरे में बैठा था तो उसने एक बार फिर अपनी माँ को कॉल करने का फैसला किया। फ़ोन की घंटी बजती रही लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने अपने पिता को भी कॉल किया लेकिन वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं मिला। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके माता पिता के साथ रिश्ता अभी भी अधूरा था। दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ। आर्यन की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ वह अपने करियर और अपने दोस्तों के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके दिल में एक कोना अब भी उसके माता पिता के प्यार की तलाश में खाली था। उसके दोस्त वीर ने एक दिन उससे कहा, आर्यन, तुम अपने माता पिता को अपनाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर वे तुम्हें नहीं अपनाना चाहते तो तुम क्यों बार बार उनके पास जा रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता वीर। शायद मैं इस खालीपन को भरना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं उन्हें पूरी तरह से माफ़ नहीं करता या उनके प्यार को महसूस नहीं करता तब तक मैं अपने आप को पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। काव्या ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन आर्यन, माफ़ करना और उन्हें फिर से अपनाना दो अलग चीज़ें हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें बार बार ठुकरा रहे हैं? आर्यन ने यह बात दिल से मानी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि यह अधूरापन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा। करियर की नई शुरुआत। कॉलेज प्रतियोगिता के बाद आर्यन और उसके दोस्तों का प्रोजेक्ट एक बड़ी कंपनी की नज़रों में आ गया। उन्हें उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक इंटर्नशिप का ऑफर मिला। यह मौका आर्यन के लिए एक नया अध्याय था। कंपनी में काम करते हुए आर्यन ने महसूस किया कि मेहनत और आत्मविश्वास के साथ वह अपने सपनों को हासिल कर सकता है। उसने अपने काम में खुद को झोंक दिया। देर रात तक ऑफिस में काम करना, नए स्किल्स सीखना और अपनी टीम के साथ हर चुनौती का सामना करना, ये सब अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन इस नई शुरुआत के बीच वह खुद को कभी कभी अकेला महसूस करता। जब उसकी टीम के सदस्य अपने परिवार के बारे में बातें करते तो उसे अपने बचपन की कमी और माता पिता का अभाव फिर से महसूस होता। माँ का अचानक फ़ोन। एक दिन जब आर्यन ऑफिस में काम कर रहा था, उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम देखकर उसका दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, माँ। सुमित्रा की आवाज़ दूसरी तरफ से आई। वह थोड़ी धीमी और कांपती हुई थी। आर्यन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम आ सकते हो? आर्यन को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने जवाब दिया, मुझे ऑफिस से समय निकालना होगा, लेकिन मैं आऊँगा। पुराने जख्मों का फिर से खुलना। आर्यन अगले दिन अपने माता पिता के घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने अपनी माँ को देखा। सुमित्रा थोड़ी कमज़ोर लग रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, शायद पछतावे और प्यार का मिश्रण। उन्होंने उसे अंदर बुलाया और कहा, बैठो आर्यन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। आर्यन ने चुपचाप कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने महसूस किया कि यह मुलाकात उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी। सुमित्रा ने धीरे से कहना शुरू किया, आर्यन, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुम्हारे पिता और मैंने जो किया वह गलत था। हमें समझ नहीं आया कि तुम्हारे आने से हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता था। हमने तुम्हें ठुकराया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं ये सब सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अब क्या चाहती हैं। क्या आप सच में मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं या ये सिर्फ एक और झूठा वादा है? सुमित्रा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं सच में तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमें एक और मौका दो। दिल की उलझन। आर्यन के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन वह ये भी समझता था कि हर कोई अपनी गलतियों से सीख सकता है। उसने सुमित्रा से कहा, मुझे समय चाहिए। मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मुझे सोचने दो। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बेटा, जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तब हमसे बात करना। आगे की राह। आर्यन अपने घर लौट आया, लेकिन उसके दिल में कई सवाल थे। क्या वह अपने माता पिता को माफ़ कर पाएगा? क्या वह उनके साथ एक नया रिश्ता बना पाएगा, या वह सिर्फ अपने सपनों और दोस्तों पर ध्यान देगा? उसकी जिंदगी अब कई दिशाओं में बंटी हुई थी। वह एक सफल करियर बनाने की कोशिश कर रहा था,
अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था और अपने माता पिता के साथ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते का एक और कदम आगे बढ़ाएगा। साथ ही उसे अपने करियर में एक बड़ा मौका मिलेगा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन क्या वह अपने दिल की उलझनों से बाहर निकल पाएगा? अध्याय 6, निर्णय की दहलीज। आर्यन अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। माँ के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, हमें एक और मौका दो। ये शब्द उसे भीतर से तोड़ भी रहे थे और एक उम्मीद भी जगा रहे थे। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वह अपने माता पिता से रिश्ता सुधारने का इच्छुक था, लेकिन दूसरी तरफ वह उनके द्वारा दिए गए पुराने घावों को भूल नहीं पा रहा था। वीर ने उस दिन उसके चेहरे पर तनाव देखा और कहा, तू आजकल बहुत परेशान दिख रहा है। ये सब छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन आर्यन चुप रहा। उसने जवाब में बस इतना कहा, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती, वीर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अतीत से फिर सामना। आर्यन ने खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की। उसने ऑफिस में अधिक समय देना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। लेकिन हर बार जब वह अकेला होता तो अतीत उसे सताने लगता। उसे याद आया कि कैसे वह अनाथालय के एक कोने में बैठकर रोता था। कैसे उसे हर त्योहार पर लगता था कि कोई उसे लेने आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह खुद से बार बार पूछता, क्या माफ कर देना इतना आसान है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नया प्रस्ताव। कुछ दिनों बाद आर्यन के पास कंपनी से एक बड़ा प्रस्ताव आया। उसे अमेरिका में 1 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम था। वीर और रोहित ने इस खबर को सुनकर उसे बधाई दी। वीर ने कहा, ये तो तेरे लिए जिंदगी बदलने का मौका है यार। तूने जो मेहनत की है उसका फल तुझे मिल रहा है। अब ये मत कह देना कि तू नहीं जाएगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मौका छोड़ना मूर्खता होगी, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, वीर। वीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरा मतलब तेरे माता पिता से है न? आर्यन ने चुपचाप सिर हिला दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ से आखिरी मुलाकात। अमेरिका जाने से पहले आर्यन ने अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। उसने उन्हें फ़ोन किया और कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सुमित्रा ने सहमति दी और वे एक कैफ़े में मिले। सुमित्रा ने आर्यन को देखते ही कहा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। आर्यन ने जवाब दिया, माँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, शायद 1 साल के लिए। सुमित्रा के चेहरे पर हल्का सा दुख झलकने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, माँ, लेकिन मुझे समय चाहिए। इस रिश्ते को पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। सुमित्रा ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोस्ती और विदाई। अमेरिका जाने से पहले आर्यन ने वीर, कव्या और रोहित के साथ एक छोटा सा जश्न मनाया। कव्या ने कहा, आर्यन, हम तुझे बहुत मिस करेंगे, लेकिन हमें पता है कि तू वहाँ भी अपना नाम रोशन करेगा। वीर ने मजाक में कहा, वहाँ किसी विदेशी को अपना दोस्त मत बना लेना, हमें भूल मत जाना। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमेरिका की उड़ान। फ्लाइट के दिन आर्यन के दिल में उत्साह और डर दोनों थे। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन अपने अतीत को पीछे छोड़ना आसान नहीं था। फ्लाइट में बैठते हुए उसने अपनी माँ को आखिरी बार मैसेज किया, मैं आपकी माफ़ी को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता समय के साथ ही ठीक हो पाएगा। खुद का ध्यान रखें। सुमित्रा ने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, मुझे तुम पर गर्व है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नया देश, नई उम्मीदें। अमेरिका पहुंचने के बाद आर्यन ने खुद को नए वातावरण में ढाल लिया। वहां के लोग, संस्कृति और काम करने का तरीका सब कुछ अलग था। उसने महसूस किया कि यहाँ उसे खुद को फिर से साबित करना होगा। आर्यन ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया।
वह अपने प्रोजेक्ट्स में सबसे आगे रहने की कोशिश करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल का खालीपन। लेकिन जितना वह अपने काम में व्यस्त था उतना ही उसे अपने दिल का खालीपन महसूस होता। उसे अपनी माँ की याद आती, लेकिन वह खुद को ये कहकर समझाता, ये खालीपन शायद हमेशा रहेगा, मुझे इसके साथ जीना सीखना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई दिशा की ओर। आर्यन की मेहनत और लगन ने उसे अमेरिका में पहचान दिलाई। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन क्या वह अपने दिल के जख्मों को पीछे छोड़कर पूरी तरह से आगे बढ़ पाएगा? और क्या उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते कभी पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन को अमेरिका में अपने करियर में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसे भारत से एक ऐसा फोन आएगा जो उसकी जिंदगी को फिर से बदल देगा। अध्याय 7, अधूरी कड़ियां और नए मोड़। अमेरिका में कुछ महीने बीत चुके थे। आर्यन ने खुद को वहां के माहौल में ढाल लिया था। उसकी मेहनत और जुनून ने उसे कंपनी में एक खास पहचान दिलाई थी। वह अब एक बड़े प्रोजेक्ट का लीडर था जो उसकी टीम को कंपनी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करने में मदद कर रहा था। लेकिन इस कामयाबी के बीच उसके भीतर का खालीपन अब भी उसे परेशान करता था। भारत में अपनी मां के साथ हुई आखिरी मुलाकात उसकी यादों में गूंजती रहती। उसे लगता था कि उसने अपने माता पिता को माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका दिल पूरी तरह शांत नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक अनजान कॉल। एक दिन जब वह ऑफिस में था, उसके फ़ोन पर भारत से एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं आर्यन से बात कर सकती हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी माँ की सहेली रमा। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? माँ ठीक हैं? रमा की आवाज़ थोड़ी उदास थी। तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी खराब है। वह पिछले कुछ हफ्तों से बीमार हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने को कहा। वह तुमसे मिलना चाहती हैं। आर्यन का दिल भारी हो गया। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से पूछा, क्या वह ठीक हो सकती हैं? रमा ने गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें जल्द इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वह बार बार तुम्हारा नाम ले रही हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दुविधा की स्थिति। आर्यन ने फ़ोन रखा और अपने डेस्क पर सिर टिकाया। यह एक ऐसा पल था जब उसे अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच फैसला करना था। वीर और रोहित से उसने वीडियो कॉल पर बात की। वीर ने कहा, आर्यन, यह मौका है अपने दिल के बोझ को हल्का करने का। अगर तुम उनसे नहीं मिले तो शायद तुम बाद में पछताओ। रोहित ने भी सहमति में कहा, तुमने बहुत कोशिश की उन्हें माफ़ करने की। शायद यह वह मौका है जब तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। आर्यन ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला लिया। उसने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली और भारत लौटने का निर्णय किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ से आखिरी मुलाकात। जब आर्यन भारत पहुंचा तो वह सीधे अस्पताल गया। उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थीं। वह कमज़ोर लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आर्यन को देखकर उनकी आंखें भर आईं। तुम आ गए, बेटा। मुझे पता था कि तुम आओगे। आर्यन ने उनकी ओर कदम बढ़ाए और उनके पास बैठ गया। माँ, आप कैसी हैं? सुमित्रा ने धीरे से कहा, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखकर मेरा दिल हल्का हो गया है। आर्यन ने उनकी आंखों में देखा। माँ, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने आपको कई बार माफ़ करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं पूरी तरह से कर नहीं पाया। सुमित्रा ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं बेटा, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें वह प्यार नहीं दिया जो तुम्हारा हक था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये बोझ अपने दिल से उतार दो। तुम्हें आगे बढ़ना है और मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार का बदलाव। आर्यन के पिता भी वहां आए। वह अब तक चुप थे, लेकिन उस दिन उन्होंने भी अपने मन की बात कही। आर्यन, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। क्या तुम हमें एक और मौका दोगे? आर्यन के लिए यह पल बहुत कठिन था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यह वक्त लेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नई शुरुआत।
अस्पताल से लौटने के बाद आर्यन ने अपने माता पिता के साथ कुछ दिन बिताए। उसने महसूस किया कि प्यार और रिश्तों को समय के साथ ठीक किया जा सकता है। अमेरिका लौटने से पहले उसने अपने माता पिता से कहा, मैं अब आपको पूरी तरह से माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन हमें इस रिश्ते को धीरे धीरे फिर से बनाना होगा। सुमित्रा और उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमेरिका की वापसी। भारत में बिताए गए ये कुछ दिन आर्यन के लिए एक नया सबक लेकर आए। उसने सीखा कि माफ़ी न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी सुकून देती है। अमेरिका लौटने के बाद उसने अपने काम में नई ऊर्जा के साथ वापसी की। अब उसका ध्यान अपने सपनों को पूरा करने पर था, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे का सफ़र। आर्यन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और एक नई शुरुआत की थी। लेकिन क्या ये शुरुआत उसे पूरी तरह से संतोष दे पाएगी? क्या उसके माता पिता के साथ रिश्ते पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे? और क्या उसका करियर उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां वह पहुंचना चाहता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन को एक ऐसा मौका मिलेगा जो उसके करियर को बदल सकता है, लेकिन इसके साथ उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसकी निजी जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। अध्याय 8, नई ऊंचाइयों की चुनौती। अमेरिका लौटने के बाद आर्यन ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। उसका प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था और वह अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर रहा था। कंपनी ने भी उसे और जिम्मेदारियां दी थीं, क्योंकि उन्होंने उसकी नेतृत्व क्षमता और कड़ी मेहनत को पहचाना था। हालांकि आर्यन के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने अपने माता पिता को माफ़ कर दिया था और वह अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त महसूस कर रहा था। लेकिन उसके सामने एक और चुनौती खड़ी थी, अमेरिका में अपनी जगह बनाए रखना और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कंपनी का नया प्रस्ताव। एक दिन आर्यन को कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉनसन का कॉल आया। उन्होंने कहा, आर्यन, हम तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। हमें लगता है कि तुम में लीडर बनने की सारी खूबियां हैं। आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद सर, ये सब टीम के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मिस्टर जॉनसन ने हंसते हुए कहा, यह विनम्रता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास प्रस्ताव है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्रस्ताव है सर? मिस्टर जॉनसन ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम न्यूयॉर्क ऑफिस का संचालन संभालो। यह एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे बखूबी निभाओगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोस्तों और परिवार से सलाह। इस प्रस्ताव ने आर्यन को उत्साहित तो किया, लेकिन वह थोड़ी दुविधा में भी था। न्यूयॉर्क का मतलब था एक नई शुरुआत, और शायद भारत वापस जाने का मौका और भी कम हो जाएगा। उसने सबसे पहले वीर को कॉल किया। वीर ने कहा, यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुझे यह मौका जरूर लेना चाहिए। न्यूयॉर्क जैसे शहर में काम करने का अनुभव तेरे करियर को 4 चांद लगा देगा। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुमित्रा ने धीरे से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के हर मौके को पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन ने उनकी बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वह यह मौका गंवाना नहीं चाहता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क की तैयारी। आर्यन ने अपनी टीम को न्यूयॉर्क जाने के फैसले के बारे में बताया। उनकी टीम ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ अधूरा लगेगा, लेकिन हमें पता है कि तुम वहाँ भी बेहतरीन काम करोगे। न्यूयॉर्क जाने से पहले उसने अपने माता पिता को फिर से फ़ोन किया। इस बार उसने अपने पिता से बात की। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने जो मुकाम हासिल किया है वह हर पिता का सपना होता है। आर्यन को ये सुनकर खुशी हुई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसे इस तरह सराहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क की नई दुनिया। न्यूयॉर्क में आर्यन ने नई जिम्मेदारियां संभालीं। वहाँ का माहौल और काम करने का तरीका पूरी तरह अलग था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। उसकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता ने उसे सभी के बीच लोकप्रिय बना दिया। उसने अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ अच्छी दोस्ती बना ली। उनमें से एक, एमी, उसकी खास दोस्त बन गई। एमी ने आर्यन की ईमानदारी और मेहनत को सराहा और अक्सर उसे यह याद दिलाती, तुम्हें अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए।
काम के साथ साथ जिंदगी का भी मजा लो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भारत से एक और कॉल। न्यूयॉर्क में 1 साल बीत चुका था। आर्यन ने अपने करियर में बहुत तरक्की की, लेकिन इस दौरान वह भारत नहीं जा सका। एक दिन उसे भारत से फिर एक कॉल आया। इस बार यह कॉल वीर का था। वीर ने कहा, यार तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है, लेकिन माँ तुझे बहुत याद करती हैं। वह चाहती हैं कि तू एक बार आकर उनसे मिले। आर्यन को एहसास हुआ कि अपने करियर में आगे बढ़ने के चक्कर में उसने अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना ली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक मुश्किल फैसला। आर्यन अब दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसका शानदार करियर था और दूसरी तरफ उसका परिवार। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपनों को पीछे छोड़ रहा हूँ? इस बार उसने अपनी माँ को बिना बताए भारत जाने का फैसला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ के साथ एक नई शुरुआत। जब वह भारत पहुंचा तो उसने सीधे अपने घर जाने का फैसला किया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी माँ ने दरवाजा खोला। उसे देखकर सुमित्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया बेटा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब मैं यहाँ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आगे की राह। आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। उसने न्यूयॉर्क वापस लौटने से पहले कुछ हफ्ते अपने परिवार के साथ बिताए। इन पलों ने उसे यह एहसास दिलाया कि जिंदगी में रिश्तों का भी उतना ही महत्व है जितना करियर का। लेकिन क्या आर्यन इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या उसका करियर और उसका परिवार दोनों एक साथ चल पाएंगे, या उसे एक बार फिर किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़ेगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन को एक अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जो उसे ये तय करने पर मजबूर करेगी कि उसका असली उद्देश्य क्या है, करियर, परिवार या खुद की पहचान। अध्याय 9, अपूर्णता का एहसास। भारत में बिताए गए कुछ हफ्तों ने आर्यन की जिंदगी को एक नई दृष्टि दी। उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताते हुए यह महसूस किया कि रिश्तों का महत्व उससे कहीं ज्यादा है जितना वह पहले समझता था। लेकिन न्यूयॉर्क में उसकी जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही थीं। वह अपने परिवार से वादा करके लौटा कि वह अब उनसे दूर नहीं रहेगा और नियमित रूप से उनसे मिलने की कोशिश करेगा। न्यूयॉर्क लौटने के बाद उसने काम में खुद को झोंक दिया, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं अधूरेपन का एहसास था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई चुनौती। आर्यन की कंपनी ने एक और बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस बार यह प्रोजेक्ट कंपनी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश था और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थीं। आर्यन को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। यह न केवल उसके करियर के लिए बल्कि उसकी पहचान के लिए भी एक सुनहरा अवसर था। लेकिन इस नई जिम्मेदारी ने उसकी निजी जिंदगी को और भी उलझा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ का खत। न्यूयॉर्क में एक रात, जब आर्यन अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, उसे भारत से एक चिट्ठी मिली। यह उसकी माँ का खत था। खत में लिखा था, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत मेहनत कर रहा है और अपनी जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू कहीं न कहीं अपनी भावनाओं से भाग रहा है। जिंदगी केवल काम और सफलता तक सीमित नहीं है। कभी कभी खुद को रोककर यह सोचना भी जरूरी है कि तू जो कर रहा है, क्या वह तुझे खुश कर रहा है? खत पढ़ते हुए आर्यन की आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर रहा हूँ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक दिन न्यूयॉर्क में आर्यन की मुलाकात एमी से हुई। एमी ने उसे उसके व्यवहार में आए बदलाव के बारे में बताया। आर्यन, तुम हमेशा से मेहनती थे, लेकिन अब तुम ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर हो गए हो। क्या सब ठीक है? एमी ने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो कमी है। एमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी परफेक्ट बनने की कोशिश हमें थका देती है। शायद तुम्हें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंतरिक संघर्ष। आर्यन ने एमी की बात पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में संतुलन की कमी है। वह अपने काम और परिवार के बीच फंसा हुआ था, लेकिन खुद के लिए समय निकालने में असमर्थ था।
उसने फैसला किया कि वह अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएगा। उसने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी लेने का सोचा और अपने जीवन को बेहतर समझने के लिए समय निकाला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नई दिशा की तलाश। आर्यन ने अपनी छुट्टियों के दौरान भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह किसी से बिना बताए अपने गांव पहुंचा। वह उन गलियों में फिर से घूमना चाहता था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि चीजें बहुत बदल गई थीं, लेकिन वह जगह अब भी उसे उतनी ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने बचपन के दोस्तों और पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव का असर। गांव के दिनों ने आर्यन को अपनी जड़ों की याद दिलाए। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था, वह शायद उसकी जड़ों से दूरी की वजह से था। एक रात उसने अपने पिता से बात की। पापा, क्या आपको कभी लगा कि मैंने आपको और माँ को नज़रअंदाज किया? उसके पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हमें पता है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ये समझो कि जिंदगी केवल काम तक सीमित नहीं है। रिश्ते, खुशियाँ और आत्मसंतोष भी उतने ही जरूरी हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क की वापसी। गांव में बिताए गए दिन आर्यन के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने काम, परिवार और खुद के बीच संतुलन बनाएगा। न्यूयॉर्क लौटकर उसने अपने काम को और बेहतर तरीके से संभाला, लेकिन इस बार वह अपनी सीमाएं भी समझने लगा। उसने वीकेंड्स पर खुद के लिए और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला कदम। आर्यन ने अपने माता पिता को न्यूयॉर्क बुलाने का भी प्लान किया, ताकि वे उसकी जिंदगी का वह हिस्सा देख सकें जहां उसने इतना कुछ हासिल किया। यह उसके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। लेकिन क्या आर्यन अपनी जिंदगी में ये संतुलन बनाए रख पाएगा, या फिर उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। क्या वह अपनी सोच और अपने फैसलों पर कायम रह पाएगा? अध्याय 10, अनकही सच्चाई का सामना। आर्यन ने न्यूयॉर्क लौटने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने काम के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालना शुरू किया। हर वीकेंड वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करता और अपनी मां के साथ रोज़ 10 मिनट की बातचीत करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लेकिन जिंदगी में हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। एक दिन जब वह ऑफिस के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे अचानक भारत से वीर का कॉल आया। वीर की आवाज़ में घबराहट थी। आर्यन, तेरे घर में कुछ गड़बड़ है, तुझे तुरंत भारत आना चाहिए। आर्यन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ वीर? माँ पापा तो ठीक हैं न? वीर ने गहरी सांस ली और कहा, तुझे यहाँ आकर खुद देखना होगा, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। आर्यन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अगले ही फ्लाइट की टिकट बुक की और भारत के लिए रवाना हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर की दहलीज पर। जब आर्यन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का माहौल बेहद शांत और गंभीर था। उसकी माँ, सुमित्रा, एक कोने में बैठी थीं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। आर्यन ने अंदर कदम रखा और तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, क्या हुआ? वीर ने मुझे कुछ नहीं बताया। आप ठीक तो हैं? सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। आर्यन को जैसे बिजली का झटका लगा। वह अपने पिता के कमरे की ओर भागा। वहां उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पिता का पछतावा। आर्यन ने उनके पास जाकर कहा, पापा, मैं यहाँ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उसके पिता ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी तुझे जरूरत थी। मैं अपने अहंकार और गलतफहमियों में फंसा रहा। लेकिन तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और अब जब मैं तुझे यहाँ देखता हूँ तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, पापा, आप मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा मेरे पापा रहेंगे और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इलाज की जिम्मेदारी।
डॉक्टर ने आर्यन को बताया कि उसके पिता को तुरंत इलाज की ज़रूरत है और इसके लिए एक बड़ी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी महंगी थी, लेकिन आर्यन के पास अब पैसे की कमी नहीं थी। उसने बिना देरी किए सर्जरी का इंतजाम किया और अपने पिता के ठीक होने तक भारत में रुकने का फैसला किया। इस दौरान उसने अपने ऑफिस को बताया कि वह कुछ समय के लिए भारत में रहेगा और सभी जिम्मेदारियां रिमोट से संभालेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार के साथ बिताया समय। इन दिनों ने आर्यन को अपने परिवार के और करीब ला दिया। उसने अपने पिता के साथ बिताए पलों को संजोना शुरू किया और उनकी पुरानी कहानियों को सुनते हुए वह खुद को उनके और करीब महसूस करने लगा। सुमित्रा ने एक दिन उससे कहा, बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तू अपने पिता के दिल के करीब रहे। लेकिन अब, जब तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हो, तो मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वीर का सुझाव। एक शाम, जब आर्यन वीर के साथ बाहर टहलने गया तो वीर ने कहा, यार, तेरी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि तू अब भारत में रहकर अपने परिवार के साथ काम कर सकता है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ये बात कई बार सोचने को मजबूर करती है। लेकिन मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि मेरा असली घर कहाँ है, यहाँ या न्यूयॉर्क में। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तेरा असली घर वहीं है, जहाँ तेरा दिल है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पिता की सर्जरी और नया अध्याय। सर्जरी सफल रही और आर्यन के पिता अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। मैं और तेरी माँ तुझसे कुछ नहीं चाहते, बस ये देखना चाहते हैं कि तू खुश रहे। आर्यन ने अपने पिता से वादा किया कि वह अपनी खुशी और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई योजना। आर्यन ने फैसला किया कि वह भारत और न्यूयॉर्क दोनों में अपना समय बांटेगा। उसने अपने ऑफिस से बातचीत करके यह व्यवस्था करवाई कि वह 6 महीने न्यूयॉर्क में और 6 महीने भारत में काम कर सके। यह फैसला न केवल उसके करियर बल्कि उसके परिवार के लिए भी सही साबित हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या यह अंत है? हालांकि आर्यन ने अपनी जिंदगी को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन क्या वह इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? क्या उसकी नई जिम्मेदारियां उसे फिर से उसके परिवार से दूर ले जाएंगी, या वह एक बार फिर से अपने रिश्तों और करियर के बीच संघर्ष में फंस जाएगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय में आर्यन को एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी सोच और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।